Hi viewers, welcome back to my YouTube channel. Today we will discuss adjective and its kinds. सबसे पहले हम देखते हैं कि adjectives क्या होते हैं. An adjective is a word that modifies or describes a noun or pronoun. सिंपल सी बात है कि कोई भी वर्ड जो आपके नाउन को या फिर प्रोनाउन को मॉडिफाई करे, उसको डिस्क्राइब करे, उसके बारे में कुछ भी बताए, तो वो उसको हम कहेंगे एडजेक्टिव. Adjectives can be used to describe the qualities of someone or something independently or in comparison to something else. यानी जो एडजेक्टिव है उसका क्या काम है कि कोई भी चीज़ अकेली है, एक चीज़ के बारे में, एक चीज़ है या एक बंदा, उसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं तो वो एडजेक्टिव होगा. लेकिन अगर दो लोग हैं, दो चीज़ें हैं या कोई भी दो चीज़ें हैं, उनके बारे में हमने कंपैरिजन करना है, तो भी हम जो वर्ड यूज़ करेंगे उसे हम एडजेक्टिव ही कहेंगे. आगे एग्जांपल्स को देखिए, आपको समझ आ जाएगा. आई लाइक ओल्ड हाउसेज. यहाँ पे हम घर के बारे में बात करें, घरों के बारे में, तो यानी कि मुझे पुराने घर पसंद हैं. घर आपके पास, जो हाउस है वो आपके पास नाउन है, और जो ओल्ड वर्ड यूज़ हुआ है ये एडजेक्टिव है जो कि मॉडिफाई कर रहा है हाउसेस को. नेक्स्ट सेंटेंस इज जेन इज़ स्मार्टर दैन हर ब्रदर. यानी जेन अपने भाई से ज़्यादा स्मार्ट है. यहाँ पे जो स्मार्टर वर्ड है ये आपके पास एडजेक्टिव है, और ये बात याद रखिएगा जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हम देन लगाते हैं, THAN देन, दो चीज़ों या दो इंसानों के कंपैरिजन के लिए. जो सबसे पहली टाइप है, काइंड है एडजेक्टिव की, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव. डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द क्वालिटीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन. सिंपल सी वही बात है कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा होगा, उसकी क्वालिटी बता रहा होगा या उसकी कैरेक्टरिस्टिक कोई भी खसूसियात बता रहा होगा, उसको आप डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव कहेंगे. फॉर एग्जांपल, आई बॉट अ न्यू एक्सपेंसिव स्मार्टफोन. स्मार्टफोन आपके पास नाउन है, और न्यू और एक्सपेंसिव ये दो वर्ड्स हमने लगाए हैं एज अ एडजेक्टिव, यानी नया और महंगा. मैंने नया और महंगा फ़ोन ख़रीदा है. नेक्स्ट इज़ दे लिव इन अ ब्यूटीफुल हाउस. वो बहुत ही खूबसूरत घर में रहते हैं. अब जो हाउस है ये आपके पास नाउन है और ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है. नेक्स्ट काइंड ऑफ एडजेक्टिव इज़ क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. इट इंडिकेट द quantity or number of the noun or pronoun they are describing. They can be used to express how many or how much or something there is. सिंपल सी बात है, क्वांटिटेटिव से पता लग रहा है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी बताएगा. ये जो एडजेक्टिव है किसी भी चीज़ की मिकदार, क्वांटिटी बताएगा. सिंपल सा क्वेश्चन अगर बन सकता है, कोई भी स्टेटमेंट है तो उस पर अगर आप क्वेश्चन बनाते हैं हाउ मैनी या हाउ मच का, और अगर उसमें वही आंसर मिल रहा है तो आपके पास क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होगा. फॉर एग्जांपल, शी हैज़ 5 सिबलिंग्स. सिबलिंग्स कहते हैं बहन भाइयों को, यानी उसके 5 बहन भाई हैं. तो यहाँ पे जो 5 है एक नंबर है, इसको आप कहेंगे क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव. नेक्स्ट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट इंडिकेट विच नाउन इज बीइंग रेफर्ड टू. दे कम बिफोर द नाउन और कैन ईदर बी सिंगुलर और प्लूरल. यानी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होगा जो किसी चीज़ की तरफ इशारा कर रहा हो, और ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है. और इंग्लिश लैंग्वेज में 4 ही डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं. ये हमने पहले भी डिस्कस किए थे. दिस, दैट, दीज, दोज. दिस करीब की एक चीज़ के लिए, दैट दूर की एक चीज़ के लिए, दीज करीब की ज़्यादा चीज़ों के लिए, और दोज दूर की ज़्यादा चीज़ों के लिए. दिस रेड जैकेट इज़ माइन. अब रेड जैकेट के बारे में बात हो रही है, जैकेट नाउन है, और दिस जो है आपको बता रहा है डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यहाँ पे काम कर रहा है. यानी दिस, ये वाली जो रेड जैकेट है वो मेरी है. दैट येलो ड्रेस इज़ हर्स. वो जो येलो ड्रेस है वो, यानी दूर जो पड़ा हुआ है और एक ही है, उस ड्रेस के बारे में बात हो रही है कि वो उसका है. तो यहाँ पे दैट आपके पास डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो रहा है. नेक्स्ट इज पॉजेसिव एडजेक्टिव. पॉजेसिव भी नाम से पता लग रहा है किसी भी चीज़ की मलकियत को शो करेगा, ऑनरशिप को शो करेगा. यानी कोई भी चीज़ है तो उसका मालिक कौन है. Possessive adjectives are words that indicate ownership or possession. They come before the noun or and describe who the noun belongs to. वही बात है, यानी कोई भी चीज़ है तो किसकी है, किसकी मलकियत है, जो चीज़ इसको डिस्क्राइब करेगी, दैट इज़ possessive adjective. और इंग्लिश में हमारे पास जो वर्ड्स यूज़ होते हैं वो है माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर एंड देयर. फॉर एग्जाम्पल, माई सिस्टर लिव्स इन पेरिस. माई सिस्टर यानी कि मेरी बहन पेरिस में रहती है. अब सिस्टर आपके पास एक नाउन है, जो वर्ड उसको मॉडिफाई कर रहा है, सिस्टर के बारे में मज़ीद इन्फॉर्मेशन दे रहा है, वो है माई, यानी मेरी सिस्टर. तो माई आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा. इज़ दैट योर बैग अंडर द चेयर. क्या वो तुम्हारा बैग है जो चेयर के नीचे है. बैग आपके पास नाउन है, और जो वर्ड इसको मॉडिफाई कर रहा है इसके बारे में बता रहा है, यानी इसकी मलकियत बता रहा है, तो वो क्या है, योर. यानी क्या वो तुम्हारा बैग है, तो योर आपके पास पॉजेसिव एडजेक्टिव हो जाएगा, और बैग नाउन है. नेक्स्ट इज इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स. इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू आस्क क्वेश्चन अबाउट अ नाउन और अ ग्रुप ऑफ नाउन. यानी आपने नाउन के बारे में कोई सवाल करना हो या फिर कोई ग्रुप ऑफ नाउन्स हैं उसके बारे में सवाल करना हो, आप इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे. और इनके लिए दो ही वर्ड्स यूज़ होते हैं, विच और व्हाट. फॉर एग्जांपल,
विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू वांट। जब आपके पास ऑप्शन मौजूद हों तो आप विच का यूज़ करते हैं, और जब सीधा सा कोई सवाल हो, कोई इन्फॉर्मेशन आपने लेनी हो तो आप व्हाट का यूज़ करते हैं। विच फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम डू यू वांट, यानी कि आइसक्रीम का कौन सा फ्लेवर तुम चाहते हो या तुम्हें चाहिए। एंड व्हाट टाइम इज़ इट, क्या टाइम हुआ है इस वक्त। व्हाट और विच आपके पास इंटरोगेटिव एडजेक्टिव है। सिंपल सी बात है, जो आपके पास क्वेश्चन करें वर्ड्स, उनका आप इंटरोगेटिव एडजेक्टिव कहेंगे। नेक्स्ट इज़ इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स। इनडेफिनिट एडजेक्टिव्स हमारे पास वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन को डिस्क्राइब करें, लेकिन हमें पता ना हो कि नाउन कौन सा है, मतलब हमारे पास नाउन क्लियर ना हो कि किस एक बंदे के बारे में बात हो रही है या वो बंदा कौन है या कोई चीज़ है, तो वो इनडेफिनिट ना हो, हमें उसके बारे में बिल्कुल क्लियर ना पता हो। दे इंडिकेट दैट द नाउन इज़ नॉट डेफिनेट और स्पेसिफिक, यानी कि हमारे पास नाउन स्पेसिफिक नहीं होता है। एंड दे कैन बी यूज टू इंडिकेट क्वांटिटी, आइडेंटिटी और क्वालिटी। अब हम हो सकता है हम उस चीज़ की क्वालिटी बता रहे हों, उस चीज़ की आइडेंटिटी बता रहे हों या फिर क्वांटिटी बता रहे हों। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ इनडेफिनेट एडजेक्टिव्स इंक्लूड, जो कॉमन एग्जांपल्स हैं वो ये हैं सम, एनी, मैनी, फ्यू, सेवरल एंड ऑल। इसके अलावा और भी होती हैं। देयर आर सेवरल फ्लेवर्स ऑफ टी टू चूज़ फ्रॉम। यहाँ पे अब हम फ्लेवर्स के साथ जो वर्ड यूज़ किया वो है सेवरल। फ्लेवर आपके पास नाउन है और जो उसको मॉडिफाई कर रहा है वो है सेवरल, यानी कि हमारे पास जो टी के फ्लेवर हैं वो काफ़ी सारे हैं या कुछ हैं जिनमें से आप चूज़ कर सकते हो। डू यू हैव एनी बुक्स टू रिकमेंड, यानी कि आपके पास क्या कोई बुक है रिकमेंड करने के लिए, तो बुक के साथ हमने एनी को यूज़ किया, तो एनी आपके पास इनडेफिनेट आर्टिकल है, सॉरी इनडेफिनेट एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। Distributive adjectives are used when you want to talk about each individual thing in a group। यानी कि जब आप किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो और उस ग्रुप के आप एक एक चीज़ बंदे के बारे में या एक एक चीज़ के बारे में बात करना चाह रहे हो, तो आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव को यूज़ करते हैं। सम कॉमन एग्जाम्पल्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव्स इन इंग्लिश इंक्लूड ईच, एवरी, ईदर एंड नीदर। ये 4 वर्ड्स हैं, इसके अलावा और भी हो सकते हैं जिनको आप यूज़ करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे। फॉर एग्जांपल, ईच पर्सन एट द पार्टी गॉट अ स्लाइस ऑफ केक। अब आप कह रहे हैं पार्टी में जितने भी लोग आए थे उनमें से हर एक बंदे को केक का स्लाइस मिला था, तो ईच आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ यू कैन हैव ईदर द चॉकलेट केक और द वनीला केक फॉर डेजर्ट, यानी कि या तो आपके पास ऑप्शन है कि आप चॉकलेट केक खा लें या फिर वनीला केक खा लें एज अ डेजर्ट के तौर पे, यानी ये आपके पास 2 ऑप्शन है। और यहाँ पे ईदर और जो आपके पास है ना, ये डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है, यानी आप चीज़ के बारे में बात करें, नाउन को डिस्क्राइब करें ईदर के थ्रू, और ऊपर वाले में आप पर्सन को डिस्क्राइब करें ईच के थ्रू। नेक्स्ट इज़ कंपैरेटिव एडजेक्टिव। कंपैरेटिव एडजेक्टिव नाम से पता लग रहा है जब आप 2 चीज़ों को कंपैरिजन करेंगे, 2 चीज़ों को कंपेयर करेंगे, तो आप कंपैरेटिव एडजेक्टिव यूज़ करेंगे। दे इंडिकेट विच ऑफ द टू थिंग्स हैज़ मोर और लेस ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी, यानी आप किसी चीज़ के बारे में बात करें तो दोनों में से कौन सी ज़्यादा बेहतर है या दोनों में से कौन सी ज़्यादा बुरी है। इस तरह आप कह सकते हैं, या कोई चीज़ है तो कौन सी ज़्यादा तेज़ चलती है या कौन सी ज़्यादा आहिस्ता चलती है। फॉर एग्जाम्पल, माई कार इज़ फास्टर दैन योर कार, यानी कि मेरी गाड़ी तुम्हारी गाड़ी से ज़्यादा तेज़ चलती है। सायरा इज़ मोर इंटेलिजेंट दैन निदा, यानी सायरा निदा से ज़्यादा इंटेलिजेंट है। कुछ आपके पास एडजेक्टिव होते हैं जिसके एंड पे आप ई आर लगा दो, मतलब वर्ड्स होते हैं जिनके एंड पे आप ई आर लगा दो तो वो कंपैरेटिव एडजेक्टिव बन जाते हैं। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जिस तरह इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट के आगे आप ई आर लगा दें तो वो एडजेक्टिव नहीं बनेगा, कंपैरेटिव एडजेक्टिव नहीं बनेगा, तो इसके लिए आप मोर लगाते हैं, मोर इंटेलिजेंट दैन निदा। इसी तरह फास्ट से हमने फास्टर बना दिया और इंटेलिजेंट को हमने बनाया मोर इंटेलिजेंट दैन निदा। नेक्स्ट इज सुपरलेटिव एडजेक्टिव। इसमें क्या होता है, हम 3 या 3 से ज़्यादा चीज़ों को कंपेयर करते हैं, या फिर आप कह लें कि जो सबसे अच्छी चीज़ होती है ना उसके बारे में हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल, माई डॉग इज़ द क्यूटेस्ट ऑफ ऑल द डॉग्स इन द पार्क, यानी पार्क में जितने भी डॉग्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा क्यूट जो डॉग है वो मेरा है। अब इसको आप कैसे करते हैं, क्यूट है, क्यूटेस्ट बना देंगे, इसको EST इसके एंड पे लगा दिया। नेक्स्ट इज माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी जो माउंट एवरेस्ट है वो दुनिया की सबसे बड़ी माउंटेन है। तो जब आप सब का कंपैरिजन कर रहे हों, सबसे अच्छी चीज़ बतानी हो या सबसे बुरी चीज़ बतानी हो, तो आप सुपरलेटिव एडजेक्टिव यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज़ प्रॉपर एडजेक्टिव। इट इज़ अ टाइप ऑफ एडजेक्टिव दैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम प्रॉपर नाउन्स। ये भी सिंपल सा है, यानी कि इसमें क्या है कि जो वर्ड प्रॉपर नाउन से बनते हैं उन्हें आप प्रॉपर एडजेक्टिव कहते हैं, और प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल वर्ड लेटर से स्टार्ट होते हैं। इसी तरह जो प्रॉपर एडजेक्टिव है वो भी कैपिटल लेटर से ही स्टार्ट होंगे। जैसे पाकिस्तान एक नाउन है, तो अगर मैं कहूँ पाकिस्तानी ड्रेस, तो पाकिस्तानी जो बन गया ना, ये आपके पास प्रॉपर एडजेक्टिव बन गया। ड्रेस को जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा है वो है पाकिस्तानी, तो पाकिस्तानी प्रॉपर एडजेक्टिव होगा और पी इसका कैपिटल होगा। इसी तरह देखें, फ्रेंच इज़ अ प्रॉपर एडजेक्टिव दैट इज़ ड्राइव्ड फ्रॉम द
प्रॉपर नाउन फ्रांस, यानी फ्रांस के जो रहने वाले लोग हैं उनको हमने फ्रेंच कह दिया है। नेक्स्ट है आई लव इटालियन फूड, यानी इटली के फूड के बारे में बात हो रही है। फूड को जो वर्ड डिस्क्राइब कर रहा है दैट इज़ इटालियन, और इटालियन आपके पास प्रॉपर एडजेक्टिव है जो कि डिस्क्राइब कर रहा है फूड को। नेक्स्ट इज़ एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ये भी सिंपल सा है कि इसमें क्या है कि जो भी नाउन जिसके बारे में हम कुछ बता रहे हैं, जो वर्ड जो उसको डिस्क्राइब करे वो हम नाउन से पहले लगा देते हैं, और इनके दरमियान में कोई लिंकिंग वर्ब यूज़ नहीं होता। अ लिंकिंग वर्ब डज नॉट कम बिटवीन एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव एंड द नाउन इट मॉडिफाइज। नाउन के दरमियान और एडजेक्टिव के दरमियान में कोई भी लिंकिंग वर्ब नहीं यूज़ होगा, और नाउन से पहले ही हमारे पास एडजेक्टिव यूज़ होगा। इसको आप सिंपली एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू आर माई फेवरेट पर्सन इन द वर्ल्ड। पर्सन आपके पास नाउन है, और जो इसको मॉडिफाई कर रहा है दैट इज़ फेवरेट, यानी फेवरेट पर्सन। अब पर्सन से पहले फेवरेट आया और बीच में कोई लिंकिंग वर्ब नहीं है, तो ये आपके पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। नेक्स्ट इज़ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव। इसको प्रेडिकेट एडजेक्टिव भी कहते हैं। इसमें सिंपल सी बात यह है कि ये नाउन के बाद आता है लेकिन दरमियान में लिंकिंग वर्ब लाजमी आता है। ये नाउन के बाद आता है लेकिन दरमियान में लिंकिंग वर्ब लाजमी आता है। फॉर एग्जाम्पल, दैट बेबी इज़ क्यूट, यानी कि वो जो बच्चा है वो क्यूट है। अब बेबी को जो वर्ड मॉडिफाई कर रहा है दैट इज़ क्यूट। क्यूट बता रहा है ना कि वो बेबी कैसा है, तो अब यहाँ पे हमने बेबी और क्यूट को जोड़ के नहीं लिखा, बल्कि बेबी इज़ क्यूट बीच में लिंकिंग वर्ब बी लगाया है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, जैसे कि सम एडजेक्टिव्स कैन ओनली अकर इन द एट्रीब्यूटिव पोजीशन। कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे हैं जो सिर्फ स्टार्ट में आते हैं, यानी नाउन से पहले ही लगाते हैं, हम उन्हें नाउन के बाद नहीं लगा सकते। आई हैव अ लिटिल डॉल, आप यूँ नहीं लिख सकते माई डॉल इज़ लिटिल, आप यही लिखेंगे आई हैव अ लिटिल डॉल, डॉल से पहले लिटिल लगा दिया। दिस इज़ द मेन रोड, हम यूँ कह सकते हैं, हम ऐसे नहीं कह सकते दिस रोड इज़ मेन। मेन हमेशा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के तौर पे ही इस्तेमाल होता है, यानी नाउन से पहले ही हमने उससे लगाना होता है। नेक्स्ट इज सम एडजेक्टिव्स सच एज अफ्रेड, अस्लीप, ग्लैड एंड अलाइव आर ऑलवेज प्रेडिकेटिव। ये जो एडजेक्टिव्स ये हमेशा ही प्रेडिकेटिव यूज़ होते हैं, यानी कि हमेशा नाउन के बाद यूज़ होते हैं और दरमियान में हमें लिंकिंग वर्ब लगाना पड़ता है। मैनी पीपल आर अफ्रेड ऑफ द डार्क, यानी बहुत से लोग अंधेरे से डरते हैं। अब लोगों के बारे में बात हो रही है, पीपल है और पीपल को जो वर्ड मॉडिफाई करा है दैट इज़ अफ्रेड, और दरमियान में हमने लगाया है आर, यानी कि लिंकिंग वर्ब लगा दिया है। पीपल नाउन है और अफ्रेड एडजेक्टिव है जो कि पीपल को मॉडिफाई कर रहा है। तो ये थे एट्रीब्यूटिव और कुछ प्रेडिकेटिव एडजेक्टिव जो एक्सेप्शनल केसेस है। सो दिस वाज द लेक्चर फॉर टुडे। आई होप आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।